बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। तो आज मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि मुनि, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया। तो इस देश में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व में जो भद्राश्व वर्ष है उसका वर्णन सुनिए। वहाँ श्वेत पर्ण, नील, पर्वत श्रेष्ठ शैवाल, कौरंज तथा पर्णशालाग्र, ये 5 कुल पर्वत हैं और इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुतेरे छोटे छोटे पर्वत हैं। तो उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुमुद, संकास, शुद्धसानु और सुमंगल आदि हैं। और सीता, शंखावती, भद्रा तथा चक्रावर्ता आदि वहाँ की नदियाँ हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत बताए हैं। उनका जल बहुत ठंडा होता है और भद्राश्व वर्ष के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं और उनमें उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं। और वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु जो हैं, 4 भुजाओं को धारण करने वाले, वो हय गरीब रूप से विराजमान रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान वे समस्त हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। और उन जगदीश्वर के इन अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उससे पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन है। वहाँ विशाल, कंबल, कृष्ण, जयंत, हरि पर्वत, विशोक और वर्धमान, ये 7 कुल पर्वत हैं। और इनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। तो उस देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भक तथा अड़गुल आदि सैकड़ों जनपद हैं। और वहाँ के लोग वंशु श्यामा, स्वकंबला, अमोघा, कामिनी श्यामा तथा अन्य अन्य सहस्रों नदियों का जल पीते हैं। तो उस देश में भगवान श्री हरि वराह रूप से विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पंसली आदि अंगों में बहुत से देश एवं 3-3 नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। तो वे नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभ अशुभ सूचक होते हैं। तो मुनि श्रेष्ठ, ये मैंने जो है केतुमाल वर्ष के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अब मुझसे उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि है मणिमयी, वायु सुगंधित तथा सर्वदा सुख देने वाली। जो लोग देवलोक से च्युत हो जाते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। तो उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये 2 कुल पर्वत हैं। और वहाँ भद्रसोमा नाम वाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई निरंतर बहती रहती है। और इसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहती हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्रों वन हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल भी उपलब्ध होते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में 3-3 प्रकार के 3-3 के क्रम से सभी नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होकर के स्थित हैं। और इसी प्रकार वहाँ के देश भी 9 भागों में विभक्त हैं। तो उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक 2 द्वीप हैं जो समुद्र के भीतर स्थित हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष आदि वर्ष का वर्णन भी सुन लो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। ना रोग है, ना किसी प्रकार का दुख है उनको। और उस वर्ष में पलक्ष खंड नामक एक मनोहर वन है, जो कि नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। और वहाँ के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है। और वहाँ की स्त्रियों के शरीर से कमल की सुगंध आती है। किम पुरुष वर्ष के बाद अब हरि वर्ष का परिचय दिया जा रहा है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौर वर्ण होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सब का स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरिवर्ष के सभी मनुष्य उत्तम इक्षु रस का पान करते हैं
और वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वे सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोग रहते हैं। अब जो है जम्बू द्वीप के बीच में स्थित जो इलावृत वर्ष है उसका वर्णन भी सुन लो। इसे मेरु वर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्यों को वृद्धावस्था नहीं सताती। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहाँ प्रकाश में नहीं आती। क्यों? क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उन सब की अपेक्षा बढ़ करके होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते और कमल की सी कांति धारण करने वाले, कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले होते हैं। इलावृत वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह शराब के समान अर्थात पूर्वे के समान नीचे से पतला, ऊपर से कुछ चौड़ा होता गया है। तो उस वर्ष में महागिरी मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलावृत वर्ष की प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्यक वर्ष है, उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का वृक्ष है और उसी के फल का रस पी करके वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित हैं, ना तो वहाँ कोई बुढ़ापा है और ना कोई दुर्गंधी, तथा अत्यंत निर्मल वो होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। प्रेमी लोग वहाँ पर रहते हैं। और उसके उत्तर में हिरण्यमय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है और वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े, बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, यक्षों के समान महान, पराक्रमी, धनवान तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाले होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये संक्षिप्त रूप से इन भद्राश्व आदि वर्षों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद आगे जो है स्वारोचिख तथा स्वारोचिख नाम के मनु के जन्म के चरित्र का वर्णन आने वाला है। तो आगे क्रोष्टुक जी प्रश्न करेंगे और स्वारोचिक मनवंतर के बारे में, उनके पूरे जन्म की कथा, उनके जीवन का चरित्र, विवाह, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को मनु का पद दिलवाया, उनके पुत्र को मनु का पद प्राप्त हुआ, ये सारी कथा जो है कल का विषय रहेगी। आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।